सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। ओम शांति। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जब ये संसार नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब एक तेज प्रकट हुआ और उसने निराकार से साकार रूप लेना शुरू किया और एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। यही आदि शक्ति कहलाई। आदि अर्थात आरंभ। इनसे पहले कोई भी शक्ति नहीं थी। कहा जाता है कि माता के तेज से ही सारी दिशाओं में प्रकाश फैला। उनकी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई। कुष्मांडा, कु यानी अल्प या थोड़ा, और उष्मा अर्थात ऊर्जा, और अंड यानी यह ब्रह्मांड। परमात्मा की शक्ति के इस रूप द्वारा अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण माता का नाम कुष्मांडा अभिहित किया गया। जब सृष्टि पर चारों ओर अज्ञान का अंधकार था, तब परमात्मा शिव ने ज्ञान की उष्मा से, ज्ञान की किरणों से अज्ञानता को समाप्त कर विश्व को प्रकाशित किया, अर्थात एक श्रेष्ठ ऊर्जा प्रदान कर नई रचना रची। इसलिए ही माता को इस सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है तथा इनके हाथों में जपमाला, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में अमृत कलश है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि यह अत्यल्प सेवा अर्थात थोड़ी सी भक्ति से, पूजा से प्रसन्न हो जाती है। यह सर्व की मनोकामना पूर्ण करती है। इनकी सौम्य मुस्कान भक्तों में प्रसन्नता लाती है। माँ कुष्मांडा का यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है? मुस्कान। मुस्कान सिंबल है खुशी का, आंतरिक संपन्नता का, संतुष्टता का। आज चौथे दिन नारंगी यानी ऑरेंज रंग का महत्व होता है और नारंगी रंग उत्साह, संपन्नता का प्रतीक होता है। तो जो व्यक्ति अंदर से संपन्न है, वही दूसरों को खुशी दे सकता है, खुशी बांट सकता है। और इस संसार, समाज या परिवार में रहते जीवन में संपन्न वही बन सकता है जिसमें समाने की शक्ति। जैसे सागर में हम भले कितना भी कचरा डालते हैं, परंतु सागर सबको समा लेता है और हमें बहुत कुछ देता है। आप कहीं भी जाएंगे सागर के किनारे तो आपको बहुत प्योर वाइब्रेशन, बहुत शुद्ध वाइब्रेशन मिलेंगे। फिर चाहे सागर में कितनी ही लहरें उठ रही हो या कितना ही लहरों का शोर, आवाज़ गूंज रही हो, लेकिन सागर का किनारा हमें हमेशा खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, मन को आनंदित करता है। अर्थात सागर से
खुशी के वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं। ऐसे ही हर परिस्थिति, सिचुएशन या घटना में समाने की शक्ति होनी चाहिए। और समाना अर्थात एक्सेप्ट करना। लेकिन एक्सेप्ट करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग जो कर रहे हैं करने दो, बात जैसी है वैसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करो। ऐसे तो न संसार चलेगा न परिवार चलेगा। एक्सेप्ट करना अर्थात अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार, व्यवहार हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उसे ठीक भी करना है। किंतु जिसे ठीक नहीं कर सकते हैं उसका चिंतन भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे ये बहुत चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जो उन लोगों को या उन लोगों तक, उन परिस्थितियों तक पहुंचते हैं। और फिर वो परिस्थितियाँ या व्यक्ति, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, बल्कि और बिगड़ जाता है और बढ़ जाता है। तो हम परिस्थितियों को बढ़ाने के निमित्त न बने, हम उन्हें एक्सेप्ट करें। अर्थात हम उस परिस्थिति, उस व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं करें, परंतु ये चिंतन करें कि अब आगे क्या करना है। अर्थात समस्या का नहीं, समाधान का चिंतन करें, तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो ज़रूर ही निकल आएगा। हम समाने की शक्ति को समझें, हम बातों को स्प्रेड नहीं करें। जैसे कोई किसी की कमी, कमज़ोरी का वर्णन आकर करता है, कोई बात हमें आकर सुनाता है, या हम कोई बात देखते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, इसके बाद उसको, उसके बाद इसको, इधर उधर सब तरफ स्प्रेड कर देते हैं। और उससे क्या होता है, पूरा वातावरण खराब होता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब हमारे चारों ओर का वातावरण ही ठीक नहीं है तो हम खुश कैसे रहेंगे। तो हम बातों को स्प्रेड नहीं करें, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करें। जो एक्सेप्ट करेगा वो समाएगा, वो संतुष्ट होगा। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं और समाधान के बारे में सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। और ऐसे में बाहर हमारे पास भले ही कुछ भी ना हो, परंतु आत्मा में शक्ति है तो हम संतुष्ट रहेंगे। और यदि आत्मा में ही शक्ति नहीं है और बाहर भले ही हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हम अपने आप को संतुष्ट अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जो संतुष्ट है वही तो सदा खुश है। तो अगले 24 घंटे हम सभी ये होमवर्क करेंगे, अटेंशन देंगे कि हम हर परिस्थिति को, व्यक्ति को, उसके व्यवहार को एक्सेप्ट करेंगे, समाएंगे, मन को शांत रखकर एक खुशी का वातावरण निर्मित करेंगे। आइए कुछ पल के लिए इसका अभ्यास करें। अपने संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में मस्तक के बीच अपने आत्मिक स्वरूप पर केंद्रित करें। अलर्ट और एकाग्र होकर बैठें। मैं अपना पूरा ध्यान अपने मन और बुद्धि पर एकाग्र कर रही हूँ। मैं स्वयं को सागर के किनारे पर देखती हूँ। प्रकृति का
बहुत सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल शांत और एकांत वातावरण है। जिस तरह यह सागर सब कुछ समाकर भी इतना भरपूर सुखदाई है, परमात्मा पिता भी संसार की सर्व आत्माओं की कमियों को समाकर हम पर अपनी कृपा करते हैं। ऐसे पिता की मैं संतान हूँ। अपने ओरिजिनल रूप में एक शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे अपनी इन आंतरिक शक्तियों को सदैव स्मृति में रख उन्हें कर्म में लाना है। मैं अपने चारों ओर के संसार को रचने वाली रचता हूँ। मैं जैसा सोचूंगी, मैं जैसा चाहूंगी, मेरा संसार वैसा ही होगा। इसलिए अब मुझे अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा एक श्रेष्ठ दुनिया रचनी है। अतः अब मैं हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को वो जैसे है उसी रूप में दिल से स्वीकार करती हूँ और हर एक के प्रति शुभ भावना और प्रेम की भावना रखती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी शुभ भावना तो प्रेम से युक्त संकल्प अवश्य परिवर्तन लाएंगे। परमात्मा पिता से शुद्ध संकल्पों की शक्ति लेकर मैं यह वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। मेरे चारों ओर का वातावरण शुद्ध और सुखद होता जा रहा है। अपने सुखद संसार को रचने वाली मैं स्वयं देवी कुष्मांडा हूँ। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है,
सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।